एक टाइम आपका दिल तोड़कर जाने वाले इंसान की आज हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपकी तरफ आ पाए, आपकी तरफ देख पाए। और इस समय उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने जितना आपको तड़पाया था, जितना उन्होंने आपको रुलाया था, सारा का सारा बैक फायर हो रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और क्या है उनके मन में। देखो सो यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दिस इज द डेविल का कार्ड है और जो कि मैं इसको उल्टा रख रही हूँ बिकॉज ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द एम्परर और यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द सन। ओके दैट्स ठीक है। तो मैं गला सही कर लूँ और अब मैं आपके बारे, यहाँ हम राशि की बात करेंगे तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। सभी राशियों के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जो कार्ड दिख रहे हैं वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि देखो जो आप ये व्यक्ति आपको तकलीफ दे करके आपकी लाइफ से दूर गए थे। ये पर्सन आपको तड़पा करके दूर गए थे। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को जैसे बैकफायर हो रहा है ना, बैकफायर हो रहा है। जो इन्होंने किया था इनको वही कर्मा वापस रिटर्न में यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स अब इनके हिसाब किताब पूरे कर रहे हैं। इनको जो इन्होंने आपके साथ किया था, जो भी इनकी हरकतें थी वो सब इनकी तरफ वापस आ रही हैं। ये कितना ही कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप को एक नेगेटिविटी में घिरा पा रहे हैं। इनकी लाइफ से सारी वो सुविधाएं, सुख जो भी कुछ है वो सब चला गया हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको तगड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको रुला के गए थे, आप ये सच्चे प्यार को ठुकरा के गए थे। शायद इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं था। इन्होंने आपके प्यार को कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में कर दिया था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन कर दी थी जहां ये मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा फील कर पाएंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे। आपने कभी नहीं सोचा था। आज इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपको किया था वो सारा कर्मा पे हो रहा है। अब ये पर्सन एकदम इनके मन में शांति नहीं है। इनके मन हमेशा परेशान रह रहा है। इनको ये फील आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत रुलाया है, आपकी पीड़ा को नहीं समझा। जब आप रो रहे थे तब ये खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। जब आप रो रहे थे तब ये किसी के साथ मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे। जब आप रो रहे थे और आपने कुछ चीजें, अगर इनकी आपसे बात हुई और कहीं ना कहीं आप अपने कष्ट को इनको बता रहे थे कि आपको कितनी तकलीफ है, आपको कितना पेन हो रहा है, या किसी के द्वारा इन तक पहुंचाया, तो ये उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। ये उस समय अपनी अय्याशियों के बारे में या वो जो मस्ती कर रहे थे उस समय पर, वो उस पर फोकस कर रहे थे। आपको बल्कि वो उस आपके दुख पर फोकस ना करके अपने उस समय की खुशियों को दिखा रहे थे कि देखो मैं ये खुश हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये ऐसी चीजें दिखा रहे थे आपको। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, मतलब ये हो सकता है ये किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होंगे और आपको इसका बहुत कष्ट हुआ था कि इन्होंने आपको धोखा देके किसी और के साथ अपने रिश्ते बनाए हैं। और तो यहाँ पर इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपको तब भी वही सब चीजें, वही सारे सिनेरियो दिखा रहे थे, वही सारी सिचुएशंस दिखा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें कर रहे थे तो अपना कर्मा लिख रहे थे। और आज जो सिचुएशन है वो यही है कि इनका वो रिलेशन कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिख रहा है। जिस व्यक्ति के साथ ये बहुत ज्यादा अटैच हो रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ ये बहुत प्यार दिखा रहे थे, वो इंसान इनको जीरो दिखाई दे रहा है। अब वो इंसान इनके लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो किसी लायक नहीं है, ऐसा इनको खुद समझ में आ रहा है। कि इनको लग रहा है कि अब जो भी मेहनत करनी है इन्हें खुद ही करनी पड़ेगी, अकेले करनी पड़ेगी। अब इन्हें ये फील हो रहा है कि इन्होंने किस तरह से आपके एक मतलब आपके प्यारे जेस्चर को, आपके भोलेपन का फायदा उठा के इन्होंने कई बार आपसे मदद मांगी है, और आपने इनको बिना किसी सोचे समझे आपने इनको मदद की है। और इस सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, जब उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि आप क्या करने वाले हो, या मतलब उनको ये लग ही नहीं रहा था कि आपने कैसे करके, क्या क्या करके, कितनी मेहनत करके आप पैसे जोड़ रहे हो, और वो आपसे पैसे वगैरह का फेवर भी ले चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। तो आज उनको मेहनत करनी पड़ रही है, वो एक एक रुपए कमाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो आपका जो मन है, जो आपने उनको आपको इन्होंने तकलीफ दी थी, आज आपका मन तो देखो वहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब आज आप उनको एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो कि जैसे अब आप इनको माफ नहीं करने वाले हो, बिल्कुल भी आप माफ करने की स्थितियों में नहीं हो। अगर इन्होंने आपको रुलाया था, तड़पाया था, और कभी कभी इन्होंने आपको इग्नोर भी किया था, आज ये स्थिति है कि वो सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। ये कभी आपका फोन नहीं उठाते थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे, आपको जब इनकी जरूरत होती थी तब ये कभी भी वहां खड़े नहीं रहते थे। आप अकेले रोते थे, आप अकेले परेशान होते थे, आप अकेले अपनी स्थितियों से जूझते थे, और वहां उन स्थितियों से जूझ कर आप बाहर निकले हैं, अपने लिए चीजें बनाई हैं, आपने स्टैंड लिया है। ये चीजें हैं, आप आज एम्परर की एनर्जी में, इन्हें भी दिख रहा है और आपको खुद भी लग रहा है कि मैं एम्परर की एनर्जी में हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपने इनको साफ साफ बोल दिया है कि आप कुछ भी हो जाए मेरे पास वापस से लौट के मत आना, क्योंकि ये अभी आपकी तरफ आने में डर रहे हैं। आपके बारे में जितना भी बार सोचते हैं तो इनको डर लग रहा है, ये किस मुंह से आपकी तरफ जाए, इनको डर लग रहा है। ये आपसे माफी मांगने की भी काबिल नहीं है, इनको ये फील हो रहा है कि भाई मैंने तो ऐसी हरकत कर दी कि मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं अपने हरकतों के लिए माफी भी कैसे मांगू। इनको ये चीज फील हो रही है, इनको ये समझ में आ रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं, इनको ये भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनके मन में जो है ना बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है, इनके मन में बहुत ज्यादा ऐसा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और अब इनकी आत्मा इनको कहीं ना कहीं चैन से नहीं रहने दे रही है। इनका जो रिलेशन था, जिस भी व्यक्ति के साथ ये मस्ती कर रहे थे, जिनके भी साथ इनके रिलेशन थे, वो सारे रिलेशन कहीं ना कहीं अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कैरियर में भी कोई सफलता नहीं मिल रही है, वहां हर जीवन में हर जगह पर इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। तो इनको ये चीज लग रही है कि अगर ये आपकी तरफ इन्होंने ये सब जो भी किया था तो ये उसका कर्मा इनको मिल रहा है। अब ये जो भी इनके करीब था और जिनको ये बहुत करीब समझते थे, अब ये उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस इनको समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इस व्यक्ति से मुझे सिर्फ प्लेजर मिलने वाला है, फिजिकल प्लेजर ही ये मुझे दे सकता है, बाकी ये मुझसे ही फिजिकल प्लेजर में भी ये मुझसे ही सारी चीजें खींच रहा है। तो इनको ये चीज फील हो रही, तो अभी उस व्यक्ति से भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी हिम्मत ये हो रही है कि आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ये हिम्मत हो रही है, ये सोच रहे हैं कि एक कोशिश की जाए, एक ट्राई किया जाए कि शायद आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप मान जाओ, ऐसा उनको फील हो रहा है। और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। हालांकि आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से प्रभाव में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आप इस चीज के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में इन्होंने आपको तिल तिल करके रुलाया था, अब आज इनको ये सारी चीजें फील होना चाहिए, ये इसको डिजर्व करते हैं, इस तकलीफ को ये डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज फील हो रही है। और जिस व्यक्ति की वजह से इन्होंने आपको कॉर्नर किया था, आज उसी व्यक्ति के साथ इनके रिश्ते उतने खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ में इनके रिश्ते और फ्यूचर में और खराब होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति है ये किसी काम का नहीं है इनके लिए फ्यूचरिस्टिक, ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए इनके साथ था। और फिजिकल रिलेशन के अलावा ये ना इसको कुछ दे पा रहा है, ना कुछ इनके लिए सहयोग है।
तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज फील हो रही है कि ये रिश्ता भी उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, यहाँ पर ऐसा इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि आगे और क्या हो रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए मुझे यहाँ पर क्या क्या और सारी सिचुएशंस हैं। ओके सो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द चैरियट का कार्ड है। तो देखो ये रिवर्स में है। तो ये जो पर्सन है ना, ये जैसे दिखावा करते थे कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को दिखावा करते थे कि अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, हैप्पी हैं, तो वो चीज सिर्फ दिखावे की थी। आपके सामने इन्होंने इतना दिखावा किया, इतनी सारी चीजें करी कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ में ये रहे हैं। तो ये उस चीज को यहाँ पर फील कर रहे हैं कि हाँ उसकी हद नहीं है, अब तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी को खो चुके हैं। एक समय आप इतना लॉयल रहे इनके प्रति, आपने समर्पण दिया, आपने प्यार दिया। आज ये समर्पण और प्यार जो आपकी तरफ से इन्हें मिलता था, इनको लगता है, इनको ये लग रहा है कि जो प्यार और जो समर्पण आपने दिया था वो कहीं से कहीं तक फेक नहीं था, वो पूरी तरह से अच्छा सा सच्चा था। और आज ये इस चीज को नहीं पा रहे हैं, तो इनको इस चीज का भी मलाल हो रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, जबकि कभी इनको लग रहा था कि आप एक इनके लिए ना एक बहुत मतलब स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, आप लगातार इनके बारे में सोचने वाले पर्सन हो, आप लगातार इनके बारे में इनसे कनेक्ट रहने वाले पर्सन हो, आप वो पर्सन हो जो इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा इनको फील हो रहा था। तो ये सारी चीजें अब ये फील नहीं कर पा रहे। तो ये देखो यहाँ डबल बार 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, 2 बार है कि डबल बार ये ना अपनी निगेटिविटी में घिरे हुए हैं और ये उस निगेटिविटी से कहीं तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपको चुनौती दे पाए, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामना कर पाए, क्योंकि आप इन्हें किसी भी कीमत पे माफ करने को तैयार नजर नहीं आ रहे हो। आप इन्हें किसी भी कीमत पे माफ नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे जितना तड़पाया है मैं इससे बात ही नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं कहना, इसको जो कर रहा है वो करे, बस मेरे सामने ना आए। बिल्कुल आप इस तरह की सिचुएशन में दिख रहे हो। एक समय ऐसा था कि आप इस व्यक्ति के बगैर अपनी एक पल की कल्पना नहीं कर पाते थे। आपको लगता था यदि ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा या मैं कैसे जीऊंगी, आप ऐसा सोचते थे। लेकिन आज आप इतने पावरफुल हो, इसने जो जो किया आपके साथ में, आप उन सब चीजों से पावरफुल बन गए। इन्होंने जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट दिखाया, जितना ये किसी और व्यक्ति के करीब गए, जितना उस व्यक्ति से अपने करीबी को दिखाया, तो कहीं ना कहीं वो करीबी आपको इनसे डिस्टेंस में लेके चली गई, क्योंकि आपको ये फील हुआ कि इस व्यक्ति की लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, मैंने अपना सब चीजें इस व्यक्ति पर वेस्ट कर दिया। तो खुद ही आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि आप इतने पावरफुल हो गए हो कि अब आप इसकी चेहरा भी देखना नहीं चाहते। आपको फर्क नहीं पड़ता इनके रहने ना रहने से आपकी लाइफ में, आप इससे डिस्टेंस ही दिखा रहे हो। ये कोशिश भी कर रहे हैं ना डबल बार, देखो ये कार्ड भी दूसरी बार आया। ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं इस वाली एनर्जी में, तो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप बिल्कुल 1% भी इनको चांस नहीं देना चाहते। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक इन व्यक्ति को ब्लॉक ही नहीं करा। अगर आप ये कहीं पर हैं तो आपने इनको कोई ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला। आप जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लिए। अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो आपकी कोई कोशिश इनके लिए नहीं है। आप बिल्कुल 1% भी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हो, और ये व्यक्ति जरूर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये लगातार आपको सोच रहे हैं, ये आपके साथ अपने रिश्तों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं लगातार। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे तो एंजल्स क्या कहती हैं। ये तो अपनी विश के रूप में मांगते हैं, ये तो आपको एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं, माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। ओके, चलिए गार्ड, दिस इज नो, यस नो का कार्ड है यहाँ पर है ट्रस्ट एंड हियर इज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप लोग बहुत तकलीफ में पहुंच गए थे, आपकी जो तबीयत है वो खराब हो गई थी, मेंटल फिजिकल हेल्थ में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई थी। तो वो यहाँ इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। वो लग रहा है कि अब चीजें ज्यादा ठीक हो रही हैं, पहले की अपेक्षा अब चीजें ज्यादा सही तरफ जा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, आपको लग रहा है कि आपकी ना कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, एक कोई एनर्जी है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, वो आपके दिल को प्रोटेक्ट करती है। आप रोते नहीं है अब, आप पहले जैसे आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आप जैसे ही दुखी होते हैं आपको जैसे कोई एक
है एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो वो ट्रस्ट है आपका, जो एनर्जी है ना वो ट्रस्ट है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और वो कह रही है नो, इस व्यक्ति को आप नो कह रहे हैं कि अब मेरे तरफ आना मत, जो मेरे तरफ ध्यान मत देना, मेरी साइड आना मत। अगर तुम्हारी जो तुम जिस मुंह से गए हो मेरी लाइफ से, उसी मुंह से बाहर रहो और अब आना नहीं मेरी लाइफ में वापस। तो आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये चेतावनी दे रहे हो, ठीक है। और ये चेतावनी उन तक पहुंच भी रही है, ऐसा दिख रहा है, पर हिम्मत उनकी है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन वो कोशिश करना चाहते, बट उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। सो अगर इस रीडिंग पर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।